हेलो गाइस। तो देखो, आज मैं एक डाउट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसा कि आपको दिख रहा है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट कॉसिस का डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये आपको सहायक आचार्य झारखंड के एग्ज़ाम में 26 जुलाई के पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, ये बच्चों ने डाउट पूछा है। तो देखो, ये कॉसिस का डिफरेंशियल इक्वेशन से बन जाएगा, और वो मैंने आपको एक बार पढ़ाया था। ठीक है, कि कॉसिस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहता है। ये कहता है ना कि अगर इस तरह का फॉर्म आपके पास में है, यानी कि टर्म अगर ऐसा है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म अगर है एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह का अगर आपको टर्म मिलता है, तो आप सिंपली क्या करते हैं, आप सिंपली सब्स्टिट्यूशन करते हैं एक्स इज इक्वल टू ई का पावर टी। ठीक है, और यहाँ से आप लिख सकते हो टी इज इक्वल टू लॉग एक्स। ओके, जैसे ही आप इसको करते हो तो अब आपका क्या होता है, अब आपका ये जो फॉर्म है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, d इंटू डी माइनस वन इंटू वाई, इसके फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, ये आपका सिंपली आ जाता है डी वाई, और यहाँ पे जो आपका d है वो d क्या हो जाता है, तो d हो जाता है d बाई डी टी। ठीक है, ये जो है कॉसिस का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको अप्लाई करने से ये जल्दी बन जाएगा। ओके, तो अगर मैं यही सब्स्टिट्यूशन लेता हूँ तो ये जो मेरा इक्वेशन 1 है, ये कैसे कन्वर्ट होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको ऐसे रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा d इंटू डी माइनस वन इंटू वाई। ठीक है, माइनस 3 एक्स डी वाई बाई डी एक्स आपका हो जाएगा ओनली डी वाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, और प्लस 4y इज इक्वल टू इधर आपका 2x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, y को ले लूँगा कॉमन, तो क्या बचेगा, अंदर में बचेगा डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 3d और प्लस 4। ठीक है, ये बचेगा, और इंटू वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है जी। तो अच्छा, इधर x को भी आपको t में चेंज कर देना है, क्योंकि हम लोग जो है x इज इक्वल टू ई टी लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो है ये भी आपका चेंज हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, इसको आप लिखिएगा क्या, 2 का पावर 2 इंटू ई का पावर 2t हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो ई का पावर 2t हो जाएगा। ओके, बट हमको इससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि हमको ओनली CF पूछा है। ठीक है, तो काफ़ी जल्दी में निकल जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो आपको सिंपली इसी पार्ट से निकल जाता है ना, सब ये सिर्फ यहाँ से निकल जाएगा। क्या आएगा, तो इसका एक्सरली क्वेश्चन क्या लिखते हैं, ओनली इधर से लिखेंगे। ठीक है, तो d को हम ले लेते हैं m, तो हो जाएगा m स्क्वायर माइनस डी माइनस 3d, तो माइनस 4m और प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इसका हो जाएगा एक्सरली इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका m माइनस 2 का होल स्क्वायर, जैसा कि आप देख रहे हो। ओके, तो हमको m का जो है इक्वल रूट मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 और 2 मिलेगा। ठीक है जी, दोनों इक्वल रूट मिल रहा है, तो इक्वल रूट के केस में जो हम लोग CF लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं C1, ठीक है, प्लस C2x इंटू ई का पावर 2x, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि आपका जो है ना सारा t के फॉर्म में था, चूंकि हमारा d क्या है, d बाई डी टी है, तो x नहीं लेकर के आपको यहाँ पे t लेना है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर t के फॉर्म में आएगा, C1 प्लस C2 t इंटू ई का पावर 2t आ जाएगा। ओके, अब t क्या है, t को आप वापस यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, तो C1 प्लस C2, t है मेरा log x। ओके, तो ये आपका log x हो जाएगा, और प्लस e का पावर 2t, तो e का पावर t आपका x है, तो e का पावर 2t क्या होगा, x स्क्वायर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, और देखो यही आपका यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल आपको सही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को कॉसिस का डिफरेंशियल इक्वेशन से बनाना था। इसका 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 33 नंबर। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो ये भी अगेन देखो वही कॉसिस वाला ही फॉर्म है, तो कुछ करना नहीं हमको, हम बस जैसे आपको बताया ना कि आप यहाँ पे x को e का पावर t ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको t का पावर t इक्वल टू लॉग एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको 1 है, ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा, चूंकि एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो ये आपका हो जाएगा d इंटू डी माइनस 1 वाई। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 7 एक्स डी एक्स है, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा सिंपली डी वाई, और प्लस 13 वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स को हम लोग क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं y को कॉमन ले लूँ, अच्छा यहाँ पे d क्या होगा, तो d जो है d बाई डी टी होगा, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब d बाई डी एक्स नहीं होगा, क्योंकि हम लोग x को एज ए फंक्शन ऑफ t ले चुके हैं। ठीक है, अब देखो इसको फर्दर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, y को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 7d
प्लस 13 इंटू वाई इज इक्वल टू टी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्चुअली ये आ जा रहा है आपका डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 13 इंटू वाई इक्वल टू आपका टी आ जा रहा है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ये है ना कि हम लोग जो है निकालेंगे एक्सर्ली इक्वेशन जो निकालेंगे। ठीक है, तो एक्सर्ली इक्वेशन कहाँ से निकालेंगे, तो वो हम लोग निकालेंगे यहाँ से डी स्क्वायर 6d प्लस 13 से। तो ये आपको देगा क्या, एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस 13 इक्वल टू 0 ये देगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे इसका कोई रियल रूट होगा नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं m का वैल्यू क्या आएगा, -6 प्लस माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर यानी 36 और माइनस 4ac तो 52/2 ये आ रहा है। अभी आपका -16 आ रहा है, तो आप इसको हम कह सकते हैं कि मेरा जो यहाँ पे m का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो, तो यहाँ पे हम लोगों का m का वैल्यू आ जाएगा -6 प्लस माइनस, ये आपका अंदर में -√16 आ रहा है। ठीक है, /2, जिसको हम लोग लिखेंगे क्या, -6 प्लस माइनस 4 i/2 लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे m का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -3 प्लस -2 i ये आएगा। ओके, तो एक्चुअली हम लोग एक रियल इसमें जो है ना, चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका पेयर में होता है, तो हम लोग इसको देखेंगे 3 + 2 i का, कि इसमें चूंकि ये हमेशा पेयर में होगा, तो एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो इसको देखते हुए हम लोग CF लिखते हैं। तो CF क्या आ जाएगा, तो CF आपका यहाँ पे आ जाएगा, CF क्या आएगा जी, जबकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या होता है, जैसे मान लो अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा है। ठीक है, अगर ऐसा है और ये अगर आपको पेयर में मिल रहा है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, कॉस बीटा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे तो चूंकि टी के फॉर्म में आया हुआ है, तो कॉस बीटा टी प्लस C1 कॉस बीटा टी प्लस C2 साइन बीटा टी। ठीक है, ये लेते हैं और इंटू ई का पावर ले लेते हैं क्या, अल्फा एक्स। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है रूट, तो CF इस तरीके से लिखा जाता है, ये आपको पता है। ओके, अब देखो यहाँ पे बीटा क्या है, तो बीटा है आपका 2, बीटा जो है मेरा वो क्या है जी, वो मेरा 2 है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा C1 cos 2t, ओके, प्लस C2 साइन 2t, इस तरीके का आएगा। और x आपका अल्फा क्या है, तो अल्फा मेरा -3 है, तो e का पावर हो जाएगा -3x। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा आपको अच्छे से सजा देना है, तो सजा के लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे t मेरा क्या था, तो t है मेरा log x, तो cos 2 log x लिख दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस C2 साइन 2, यहाँ पे भी log x डाल देंगे। ओके, और e का पावर -3x क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा, अच्छा -t है ना, t के फॉर्म में होता है, -3t, यहाँ पे t लिखिएगा, चूंकि आपका t के फॉर्म में आएगा। ओके, क्लियर है, तो यहाँ पे आपका आ गया t, चूंकि सारा t के फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पे भी t लिख देते हैं, चूंकि हमारा क्वेश्चन जो है कॉसी इक्वेशन के यूज से t में चेंज हो चुका है। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो t के फॉर्म में आएगा। हाँ, अब लास्टली जो है क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं डाल दूंगा वो t वाला। ठीक है, इसको इस तरीके से कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा e का पावर जो t है वो क्या है, वो आपका x है, तो e का पावर -3t क्या हो जाएगा, ये x का पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x का पावर -3, तो ये आपका आंसर आएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हम लोगों का, ठीक है, log x के फॉर्म में आया है, तो ये देखो, ये ऑप्शन नंबर 1 ये आपका बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, और यहाँ पे देखो करेक्ट आंसर जो है ना आपको वही दिया हुआ है सेम। ठीक है, क्लियर है। तो आपको यहाँ पे कॉसिस का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, तो वो कॉसिस का डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई करने से आपको ये इजीली बन जाएगा, इसको इसी तरीके से बनाना था। ठीक है, तो अब तो क्या है कि किसी पेपर में तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन दिया है, तो इसी तरीके से आपको बनाना था। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों आपका क्वेश्चन करेक्ट है। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन आप भेज रहे हैं मैं उसको बना करके डाल दूंगा। ठीक है, आप भी कोशिश कीजिए कि टाइम के अंदर आप सारे क्वेश्चन को चेक कर लीजिए, और जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।